ये कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, मैकेनिकल के लिए जो पेपर है एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, उसका सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिकल के बच्चों को। इसमें जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एक पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, कि कैसे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कन्वेंशनली कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं और नॉन कन्वेंशनली कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। सब्ट्रैक्टिव एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जिसमें हम मटेरियल में से कुछ चीज़ को निकालते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको सब्ट्रैक्टिव बोलते हैं। एडिटिव मतलब कि उसमें कोई चीज़ को जोड़ते हैं, ठीक है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ हमें अगर बनाना है तो हम किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सहायता लेंगे, ठीक है। हमें मान लीजिए कि कोई खिलौना बनाना है, टॉय बनाना है, तो टॉय बनाने के लिए किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सहायता लेंगे। हमें आयरन का रॉड बनाना है, तो आयरन रॉड बनाने के लिए किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सहायता लेंगे, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसी में अगला चैप्टर, ये पहला चैप्टर हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर है कास्टिंग प्रोसेस, कि कास्टिंग प्रोसेस के बारे में भी एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है कि किसी एक छोटा सा इतना बड़ा एक ग्रूव बना के, कैविटी बना के, उसमें हम लोग किसी मेटल को पिघला के डालते हैं और वो उसी कैविटी का आकार ले लेता है, उसी को कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि जिस तरीके का मटेरियल बनाना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट शेप का, तो वो बना सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पैटर्न क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न, बट पैटर्न का क्या मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से हम लोग वो कैविटी बनाते हैं उसी को पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ना है। मोल्डिंग सैंड, इसका कंस्टिट्यूएंट और इसका प्रॉपर्टीज, और पैटर्न के बगल में वो जो सैंड हम लोग रख के रैमिंग करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके मार के उसका जो आकार बनाते हैं, वो सैंड का प्रॉपर्टी, ये सब देखेंगे, ठीक है। मोल्डिंग का मेथड क्या होता है, कोर्स क्या होते हैं, ठीक है। फर्नेस और इसके टाइप, मेटल को जिसमें पिघलाएंगे वो फर्नेस और उसके टाइप्स, कपोला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ये सब, ठीक है। कास्टिंग प्रोसेस के टाइप, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, ठीक है। तो ये सब कास्टिंग प्रोसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। गेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है कि गेटिंग सिस्टम क्या होता है, और कास्टिंग का डिफेक्ट, कि कास्टिंग के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, तो ये भी पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि हम लोग कोई मेटल, मेरे पास पहले से है बड़ा सा टुकड़ा, और उसी में से कुछ काट के या फिर उसको कुछ आकार चेंज करके, ठीक है, उसको कुछ अलग अलग शेप बनाते हैं। तो हॉट वर्किंग फॉर्मिंग, कोल्ड वर्किंग फॉर्मिंग, ये सब डिफरेंस पता करना है। हॉट वर्किंग क्या होता है, कोल्ड वर्किंग क्या होता है। डिफरेंट फॉर्मिंग प्रोसेस लाइक रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, ठीक है। एक्सट्रूजन मतलब कि किसी भी चीज़ को ना ऐसे दबा के उसका आकार चेंज करना। ड्राइंग मतलब कि ऐसे खींच के तार वार अगर निकालना होगा, जैसे इतना बड़ा एक रॉड है और इसमें से हमको इतना पतला सा एक तार निकालना है, इसमें से ऐसे चेंज करना है, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, खींचेंगे, ठीक है। प्रेस वर्किंग, किसी भी चीज़ को प्रेस करके बनाने के मेथड को, ठीक है। फिर सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, कि सीट मेटल जो होता है ना, इतना बड़ा सीट है और उसमें डिफरेंट इस पर फोर्स लगा के इसका आकार चेंज करेंगे। तो ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का एक ब्रीफ आइडिया भी लेना है हम लोगों को। फिर देखेंगे अगला जो चौथा चैप्टर है वो है ज्वाइनिंग प्रोसेस, मतलब कि दो मेटल पीस है या दो, मेरे पास कोई टुकड़ा है, इसको हमको ज्वाइन करना है, तो वो कैसे कैसे ज्वाइन करेंगे। तो वेल्डिंग एक तरीका है कि आप इन दोनों को वेल्ड कर दीजिए। ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये 3 ज्वाइनिंग प्रोसेस हैं। फिर टाइप्स, बिल्डिंग प्रोसेस के कितने टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, गैस से जो बिल्डिंग करते हैं, मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग, टीक बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, तो ये सब टाइप्स पढ़ना है। गैस बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि गैस बिल्डिंग क्या होता है, तो गैस का यूज़ करके बिल्डिंग करते हैं, उसके बारे में। फिर आर्क बिल्डिंग और इसके टाइप्स। आर्क बिल्डिंग में कि किसी भी चीज़ को, दो टुकड़ा को ऐसे सटाएंगे तो एक आर्क जनरेट होगा और उसी आर्क से 2 मेटल वेल्ड हो जाते हैं, तो वो आर्क वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है,
ठीक है, HAZ से इसको डिनोट करते हैं कि अगर मेटल में हम लोग यहाँ पे अगर वेल्ड कर रहे हैं तो वेल्ड करने के कारण क्या होता है कि इसके आसपास और इसके आसपास यहाँ पे हीट इफेक्टेड जोन बन जाता है, मतलब ये पूरा गर्म हो जाता है यहाँ पे, तो ये हीट जो है इधर इधर ट्रांसफ़र होता है, तो इसी को हीट इफेक्टेड जोन कहते हैं। तो इसको भी पढ़ेंगे कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कैसे कम कर सकते हैं या फिर क्या तरीका यूज़ करना है। सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब कि जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए हमको, ठीक है। फिर ये लास्ट और 5वां चैप्टर है मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन, डिफरेंट मशीन और मशीनिंग टूल का इंट्रोडक्शन चाहिए। चिप फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप, जैसे होता क्या है ना कि मशीनिंग करते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, शेपिंग मशीन हो गया, तो ये सब मशीन होता है। तो उसमें कैसे कैसे चिप बनेंगे, चिप के टाइप भी पढ़ना है। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है इसके बारे में आइडिया लेंगे। टूल वियर एंड टूल लाइफ, जो टूल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है ना कि समय के साथ साथ जैसे जैसे उस पर हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे तो वो टूल वियर होगा, वो हमेशा के लिए तो टूल रहता नहीं है, तो उसका वियर कैसे होगा, कैसे कम कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। टूल का क्या लाइफ होता है, कितना लाइफ मतलब कैसे निकालते हैं टूल का लाइफ, तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये पढ़ेंगे। कटिंग फ्लूइड, कि कटिंग कर रहे हैं टूल से तो फ्लूइड एक डालते हैं, क्यों, क्योंकि वो हीट जहाँ पे भी कटिंग करेंगे तो बहुत सारा हीट जनरेट होगा, तो वो कटिंग फ्लूइड क्या करता है उस हीट को लेके आपको, ताकि वर्कपीस जो है आपका थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, ठीक है, और थोड़ा आसानी से कट हो जाए, तो कटिंग फ्लूइड का ये यूज़ है। लेथ मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। मिलिंग मशीन क्या होता है। होल मेकिंग ऑपरेशन, कहीं पे भी अगर होल बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस लगता है, ठीक है, जैसे ड्रिलिंग हो गया, ड्रिल करते हैं ना घर में, तो वो ड्रिलिंग प्रोसेस होल मेकिंग ऑपरेशन है। शेपर और प्लेनर क्या होता है ये पढ़ेंगे। और लास्ट में जिग्स एंड फिक्सचर, ये दोनों क्या होते हैं ना कि किसी भी वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आते हैं और वर्क टूल को ना गाइड करने के काम में आते हैं। तो ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जिग्स और फिक्सचर। तो यही आपका ओवरऑल सिलेबस है जिसमें 5 चैप्टर है, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।